हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। इसके बारे में क्या कहूँ, आओ समझते हैं, फिर उसके बारे में हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि फलन दे रखा है एफ एन से वाई में, ठीक है, फलन को कैसे परिभाषित किया उन्होंने कि एफ एक्स बराबर 4x+3, ठीक। फिर वो कहता है कि वाई जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका मान ये है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक हो गया। फिर कहता है क्वेश्चन तो सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन था हमारा वो व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। फिर कहता है कि एफ जो है ना उसका प्रतिलोम भी आपको ज्ञात करना है। आओ कुछ बातें और समझ लेते हैं इसके अंदर की क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली में पहले क्या सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय के बारे में बताऊं मैं आपको। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि फलन को हमें दिखाना है एकेकी और आच्छादक। बात समझ में आ गई? एकेकी और आच्छादक दिखाना है, यानी कि 1 1 और ऑन टू। इसे कहते हैं सरजेक्टिव, इसको कहते हैं सरजेक्टिव, इसको कहते हैं इंजेक्टिव। दोनों को मिलाकर बोलते हैं बाइजेक्टिव। मतलब हमें बाइजेक्टिव फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, व्युत्क्रमणीय होने के लिए तो बाइजेक्टिव निकाल देंगे, ओके। फिर कहता है इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, ठीक है, इसका प्रतिलोम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन फंक्शन लिख देते हैं हम डायरेक्टली इसको। गिवन फंक्शन, ये दिया गया फलन पूरा ये नोट करना पड़ेगा, ये भी नोट करना पड़ेगा, ये भी नोट करना पड़ेगा। इतना आप पेपर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में स्टेप मार्किंग होती है, तो अच्छा है कि आप सब बातें नोट कर दो। लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बस गिवन दैट लिख दिया मैंने। यहाँ पर मुझे एक फंक्शन दे रखा है 3x+1 और इसको मुझे व्युत्क्रमणीय दिखाना है। तो व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए हमें क्या क्या दिखाना होता है कि वो फंक्शन हमारा क्या बन जाए, एकेकी भी हो जाए यानी कि इंजेक्टिव हो जाए, और हमारे पास आच्छादक बन जाए यानी कि ऑन टू भी बन जाए। तो एकेकी आच्छादक मतलब दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव में प्रूफ करना है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली इसे देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग एकेकी के लिए। अभी सिद्ध करना है, इसका मतलब 100% एकेकी है ना। ये 100% क्या है, एकेकी है, ये बात मान के चलिएगा आप। तो आप एकेकी का जो मेथड होता है, जो उसका मतलब वर्किंग रूल होता है, वो क्या होता है कि आपको दो नंबर्स लेने होते हैं x1 x2 डोमेन से। डोमेन कौन है हमारा, डोमेन है हमारा ये n से लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, भैया इनकी इमेज निकालते हैं। 1 की इमेज इसमें डालेंगे तो मिलेगा 4x1 मिलेगा प्लस का 3 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x2 की बात करेंगे हम लोग, 4 मिलेगा, x2 मिलेगा प्लस का 3 मिलेगा। एकेकी में क्या करते हैं हम लोग, दोनों इमेजेस को बराबर कर देते हैं, यानी दोनों इमेज को हम बराबर करेंगे। और अब क्या होना चाहिए कि दोनों के लिए जो अंदर के वैल्यूज़ है ना, ये x1 x2 ये आपस में बराबर होने चाहिए। बस ये हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। इतना अगर हो जाता है ना तो समझो हमारा एकेकी बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। फिर 4x2 प्लस का 3, आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 4x1 = 4x2। 4 से 4 भी कैंसिल, तो x1 किसके बराबर हो गया, x2 के। तो इतनी बात अगर आ जाती है ना तो हम कहते हैं f एकेकी है या एकेकी फलन है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, एक काम हमारा हो चुका। अब हमें क्या करना है भैया, आच्छादक दिखाना है। आच्छादक के लिए भाई देखो, मैं जो मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ आच्छादक के लिए, ये कभी फेल नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, पास होता है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन में कहते हैं सिद्ध कीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला मेथड आप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेथड है आसान। लेकिन ये कब लगता है, जब वो कहते हैं सिद्ध है, तो ठीक है। आसान कितना, देखो ये f(x) दे रखा होता है ना, इसको हम y मान लेते हैं। जो f(x) का मान है वो यहाँ यूज़ कर लो। कितना मान था f(x) का, वो ये रहा, कितना है, 4x+3। तो यहाँ लिख देंगे 4x+3 बराबर y। यहाँ से हम ना इस x का मान निकालते हैं, तो ठीक है, 4x बराबर 3 को उधर भेज देंगे, y माइनस का 3। और 4 के पास जो 4 है ना ये x के पास, तो x को अकेला करने के लिए हम इस तरीके से इसको डिवाइड में ले जाएंगे। बस यहाँ तक हो गया। अब जो ये मान निकल के आता है ना, इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। याद रखिएगा, मैं ये मेथड कब लगाऊंगा, जब मुझे पता चल जाए कि मेरा फलन आच्छादक है। मैं यहाँ इस समीकरण को उसको पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ मेरा x था वहाँ मैं ये इतना बड़ा सा रिजल्ट पुट करूँगा। यहाँ भी पुट करना, 4 आएगा और यहाँ x का मान डाल देंगे, तो ठीक है 4 आएगा और x का मान जो है वो ये है, और प्लस का 3। ये पूरी कैलकुलेशन जो है ना किसके बराबर आनी चाहिए, y के बराबर आनी चाहिए। अब y के बराबर आएगी ही, चाहे पास हो या ना हो, यानी कि ये आच्छादक हो या ना हो, ये हमेशा आपको y के बराबर ही रिजल्ट देगा। तो बस इतना आपको लिखना होता है। ये जो है ये हमारे सह प्रांत के बराबर आ गया, फॉर ऑल y, इतना आपको लिखना होता है बस। इसका मतलब क्या है, f आच्छादक है, आच्छादक है। तो अब इस प्रकार, या आप कह सकते हैं कुछ और, सच दैट या वी नाउ, यस लिख दो। इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय
फलन है। यानी कि एक बात तो आपने कर दी सिद्ध। ये तो हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में कहा है कि भाई आपको ना प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, प्रतिलोम निकाल देंगे, आसान है, बहुत आसान है प्रतिलोम निकालना। तो प्रतिलोम निकाल दो, और भी ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, हम लोग मान लेते हैं, माना जो fx है ना, और इसका मान जो था ये 4x प्लस कितना था, 3 था ना, उसको हम बराबर मान लेंगे y के। बस अब आपको 2x निकालने हैं, 2x, समझ रहे हो मेरी बात। कैसे निकालें 2x, एक बार इन दोनों को बराबर रखना है, यानी कि fx का मान y के बराबर, यहाँ से निकालो x का मान, तो f को भेजना पड़ेगा इधर, तो f का इन्वर्स हो जाएगा। बस समझ में आ गई आपके। एक तो x निकाला आपने यहाँ से, ठीक है, दूसरे निकालो इन दोनों को साथ लेकर। कैसे निकालेंगे, 4x प्लस के 3 बराबर y, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4x बराबर y माइनस 3, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। अब ध्यान समझिएगा, ये भी x है, ये भी x है, तो ये दोनों मान कैसे होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बस आपको लिखना है, इसलिए f डैश जो y होगा, f इनवर्स जो होगा, f इनवर्स y, वो एक्चुअली y माइनस 3 अपॉन 4 के बराबर होगा। इतनी बात हो गई है। बस इसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको। वो क्या लिखनी पड़ेगी कि जहाँ पर आपका y है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बस x। इतना सा काम आपको लास्ट में करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।